तेनालीरामा ने सुना था कि राजा कृष्णदेव राय बुद्धिमान व गुणवानों का बड़ा आदर करते हैं। उसने सोचा क्यों न उनके यहाँ जाकर भाग्य आजमाया जाए, लेकिन बिना किसी सिफारिश के राजा के पास जाना टेढ़ी खीर थी। वह किसी ऐसे अवसर की ताक में रहने लगा जब उसकी भेंट किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से हो सके। इसी बीच तेनालीरामा का विवाह दूर के नाते की एक लड़की मग्गमा से हो गया। एक वर्ष बाद उसके घर बेटा हुआ। इन्हीं दिनों राजा कृष्णदेव राय का राजगुरु मंगलगिरी नामक स्थान गया। वहां जाकर रामलिंग ने उसकी बड़ी सेवा की और अपनी समस्या कह सुनाई। राजगुरु बहुत चालाक था। उसने रामलिंग से खूब सेवा करवाई और लंबे चौड़े वायदे करता रहा। रामलिंग अर्थात तेनालीरामा ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। राजगुरु को प्रसन्न करने के लिए दिन रात एक कर दिया। राजगुरु ऊपर से तो चिकनी चुपड़ी बातें करता रहा, लेकिन मन ही मन तेनालीरामा से जलने लगा। उसने सोचा कि इतना बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति राजा के दरबार में आ गया तो उसकी अपनी कीमत गिर जाएगी। पर जाते समय उसने वायदा किया, जब भी मुझे लगा कि अवसर उचित है मैं राजा से तुम्हारा परिचय करवाने के लिए बुलवा लूंगा। तेनालीरामा राजगुरु के बुलवावे की उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन बुलावा न आना था और न ही आया। लोग उससे हंसकर पूछते, क्यों भाई, रामलिंग जाने के लिए सामान बांध लिया ना? कोई कहता, मैंने सुना है कि तुम्हें विजयनगर जाने के लिए राजा ने विशेष दूत भेजा है। तेनालीरामा उत्तर देते समय, आने पर सब कुछ होगा, लेकिन मन ही मन उसका विश्वास राजगुरु से उठ गया। तेनालीरामा ने बहुत दिनों तक इस आशा में प्रतीक्षा की कि राजगुरु उसे विजयनगर बुलवा लेगा। अंत में निराश होकर उसने फैसला किया कि वह स्वयं भी विजयनगर जाएगा। उसने अपना घर और घर का सारा सामान बेचकर यात्रा का खर्चा जुटाया और माँ, पत्नी तथा बच्चों को लेकर विजयनगर के लिए रवाना हो गया। यात्रा में जहाँ कोई रुकावट आती, तेनालीरामा राजगुरु का नाम ले देता। कहा, मैं उनका शिष्य हूँ। उसने माँ से कहा, देख, जहाँ राजगुरु का नाम लिया मुश्किल हल हो गई। व्यक्ति स्वयं चाहे कैसा भी हो, उसका नाम ऊंचा हो तो सारी बाधाएं अपने आप दूर हो जाने लगती है। मुझे तो अपना नाम बदलना ही पड़ेगा। राजा कृष्णदेव राय के प्रति सम्मान जताने के लिए मुझे भी अपना नाम में उनके नाम का कृष्ण शब्द जोड़ लेना चाहिए। आज से मेरा नाम रामलिंग की जगह रामकृष्ण हुआ। बेटा, मेरे लिए तो दोनों नाम बराबर है। मैं तो अब भी तुझे राम पुकारती हूँ, आगे भी यही पुकारूंगी। माँ बोली। कोड़वीड नामक स्थान पर तेनालीरामा की भेंट वहाँ के राज्य प्रमुख से हुई, जो विजयनगर के प्रधानमंत्री का संबंधी था। उसने बताया कि महाराज बहुत ही गुणवान, विद्वान और उदार है, लेकिन उन्हें कभी कभी जब क्रोध आता है तो देखते ही देखते सिर धड़ से अलग कर दिए जाते हैं। जब तक मनुष्य खतरा मोल न ले वह सफल नहीं हो सकता। मैं अपना सिर बचा सकता हूँ। तेनालीरामा के स्वर में आत्मविश्वास था। राज्य प्रमुख ने उसे यह भी बताया कि प्रधानमंत्री भी गुणी व्यक्ति का आदर करते हैं, पर ऐसे लोगों के लिए उनके यहाँ स्थान नहीं है जो अपनी सहायता स्वयं नहीं कर सकते। 4 महीने की लंबी यात्रा के बाद तेनालीरामा अपने परिवार के साथ विजयनगर पहुंचा। वहाँ की चमक धमक देखकर तो वह दंग ही रह गया। चौड़ी चौड़ी सड़कें, भीड़ भाड़, हाथी घोड़े, सजी हुई दुकानें, शानदार इमारतें, यह सब उसके लिए नई चीजें थी। उसने कुछ दिन ठहरने के लिए वहाँ एक परिवार से प्रार्थना की। वह अपनी माँ, पत्नी और बच्चों को छोड़कर वह राजगुरु के यहाँ पहुंचा। वहाँ तो भीड़ भाड़ का ठिकाना ही नहीं था। राजमहल के बड़े से बड़े कर्मचारी से लेकर रसोइया तक वहाँ जमा थे। नौकर चाकर भी कुछ कम नहीं थे। तेनालीरामा ने एक नौकर को संदेश देकर भेजा कि उनसे कहो तेनाली गांव से राम आया है। नौकर ने वापस आकर कहा, राजगुरु ने कहा कि वह इस नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानते। तेनालीरामा बहुत हैरान हुआ। वह नौकरों के पीछे हटाता हुआ सीधे राजगुरु के पास पहुंचा। राजगुरु, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं रामलिंग हूँ, जिसने मंगलगिरी में आपकी सेवा की थी। राजगुरु भला उसे कब पहचानना चाहता था। उसने नौकरों से चिल्लाकर कहा, मैं नहीं जानता यह कौन आदमी है, इसे धक्के देकर बाहर निकाल दो। नौकरों ने तेनालीरामा को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। चारों ओर खड़े नौकर यह दृश्य देखकर हंसने लगे। उसका कभी ऐसा अपमान नहीं हुआ। उसने मन ही मन फैसला लिया कि राजगुरु से वह अपने अपमान का बदला अवश्य लेगा, लेकिन इससे पहले राजा का दिल जीतना जरूरी था। दूसरे दिन वह राज दरबार में जा पहुंचा। उसने देखा कि वहाँ जोरों जोरों का वाद विवाद हो रहा है। संसार क्या है, जीवन क्या है, ऐसी बड़ी बड़ी बातों पर बहस हो रही थी। एक पंडित ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा, यह संसार एक धोखा है। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, जगते या सुनते हैं, केवल हमारे विचार में है। असल में यह सब कुछ नहीं होता, लेकिन हम सोचते हैं कि होता है। क्या सचमुच ऐसा है? तेनालीरामा ने कहा, यही बात हमारे शास्त्रों में कही गई है। पंडित जी ने थोड़ी ऐंठ दिखाते हुए हैरान होकर पूछा, और सब लोग चुप बैठे। शास्त्रों ने जो कहा वह झूठ कैसे हो सकता है? लेकिन तेनालीरामा शास्त्रों से अधिक अपनी बुद्धि पर विश्वास करता था। उसने वहाँ बैठे सभी लोगों से कहा, यदि ऐसी बात है तो हम क्यों न पंडित जी के इस विचार की सच्चाई जांच लें। हमारे उदार महाराज की ओर से आज दावत दी जा रही है।
उसे हम जी भर कर खाएंगे। तेनालीरामा की बात पर जोर का ठाका लगा। पंडित जी की सूरत देखते ही बनती थी कि महाराज तेलीरामा पर इतने प्रसन्न हुए कि उसे स्वर्ण मुद्रा की एक थाली भेंट की और उसी समय तेनालीरामा को राज विदूषक बना दिया। सब लोगों ने तालियां बजाकर महाराज की इस घोषणा का स्वागत किया। उनमें राज